will discuss all the aspects of political development and prepare itself for the future. इतना ही है मित्रों मेरे ओर से। आप कुछ पूछना चाहिए तो पूछ सकते। मैं अभी बताया आपको, यूपीए सरकार के बारे में एक छोटा सा नोट डिक्टेट किया, वो नोट आपको सर्कुलेट करेंगे, मगर वो अंग्रेजी में है। नायडू जी, आपने कहा कि यूपीए सरकार ने दिमाग खराब कर रखे हैं, तो वो किसके किसके दिमाग खराब हुए इसके बारे में आप बताइए जरा। उन्हीं का सरकार में जो लोग बैठे हैं उन्हीं लोगों का दिमाग खराब हो गया। एक प्रपोज करे दूसरा अपोज करे तो दिमाग खराब ही होगा। आपने तीन चीजों पर बहस होगी ऐसा कहा इस पूरे चर्चा में, राजनीतिक मुद्दे होंगे और संगठनात्मक मुद्दे भी होंगे। ये संगठनात्मक मुद्दे क्या होंगे और साथ ही साथ बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए सेकंड टर्म बढ़ाने के लिए जो प्रावधान करना जरूरी है, क्या घटना में बीजेपी के क्या वो भी इस पूरी बैठक में समावित होगा, उस पर भी चर्चा होगी। सभी संगठनात्मक विषयों के बारे में, जिनके बारे में सदस्यों की रुचि है, उन विषयों के बारे में चर्चा होगा। बीजेपी अध्यक्ष को लेकर भी जब चर्चा हो सकता है, कोई चाहिए तो, और जब होगा तब आपको भी मालूम होगा, आपको बताएंगे। इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। नायडू जी, आडवाणी जी कई बार कहते हैं कि मध्यावधि चुनाव की है, तो क्या इस बारे में गहराई से विचार विमर्श से निर्देश जारी किया जाएगा? हम मध्यावधि चुनाव नहीं मांग रहे। वी आर नॉट डिमांडिंग मिड टर्म पोल, वी आर सेइंग द अलाइंस देमसेल्व्स। आपने देखा होगा तृणमूल कांग्रेस ने कहा मध्यावधि चुनाव आने की संभावना है, तैयार हो जाओ। और मुलायम सिंह जी का समाजवादी पार्टी ने कहा मध्यावधि चुनाव होने की संभावना है, तैयार हो जाओ। जब अलाइंस खुद जो सरकार में है, सरकार को साथ दे रहे, वो लोग ही मध्यावधि चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये सरकार कितना दिन चलेगा किसी को मालूम नहीं है। चलते का नाम गाड़ी हो गया। दिस has become a lame duck government. Mr. Naidu, Please. given by your account, we find that this seems to be a very important meeting. All your top leaders are coming, We are hoping that everybody will be there. including Mr. Narendra Modi. Why you are asking specific question? First, let us see. Including Mr. Narendra Modi. That's what I am saying. All are expected. Let us see. I don't have information who is coming by what train and what plane, what time, etc. They will be reaching here by tomorrow. By tomorrow, we will share with you who are the people who could not make it, if at all. If somebody stays away from this meet, what will this indicate? अगर और मगर के बारे में कभी भी कोई जवाब देना नहीं चाहिए। अगर नहीं आए तो क्या होगा, आए तो क्या होगा, ये ऐसा कोई सवाल होता है? अगर नहीं आते तो क्या पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई होगी? जी, अगर वो नहीं आते हैं, ये मैंने कहा कोई बुद्धिमान व्यक्ति अगर और मगर के कभी जवाब देता नहीं है। अच्छा नायडू साहब, ये बताइए कि मोदी जी को लेकर बवाल क्यों उठा हुआ है आपके संगठन में? आप क्यों उठाया, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आप बताइए क्यों उठा रहे सवाल आप सवाल क्यों उठा रहे, उन्होंने क्यों उठाया? क्यों इतना बवाल है? Normally, we don't discuss the presidential election in the national executive. That will be discussed among the party leaders, sometimes even parliamentary board. And the BJP has not taken any decision with regard to president's election so far. The party will discuss it within itself, and then later we will hold discussion with our NDA allies. And later, that is the process. The process will be on. Once the executive is over, we will be free. We were busy with parliament till yesterday. Now executive is on. Once it is over, we still have time. There is enough time to discuss this issue. राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किसको कर दिया? मैंने अभी बताया हुआ, अभी तक इस विषय के बारे में पार्टी में कोई चर्चा हुआ नहीं। पहले पार्टी में चर्चा करना, उसके बाद हमारा गठबंधन में जो मित्र दल है उनसे बात करना, उसके बाद फिर गैर कांग्रेस पार्टियों से बात करके फिर आगे बढ़ना। इसके लिए पर्याप्त समय है, अभी भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। अब वेंकैया नायडू अध्यक्ष भी नहीं है। जब मैंने जो कहा उस समय उसका सवाल अभी पूछे तो एजेंडा है, नेतृत्व है,
कोई अलायंस भी है, चिंता मत करो, जब चुनाव होगा तब आपको मालूम होगा कौन कौन हमारा अलायंस है। गठबंधन एनडीए अलायंस चुनाव के लिए और सरकार चलाने के लिए है। जी आपने एक हाँ प्लीज, कौन माइक दिया है? सर यहाँ माइक वाला, हाँ प्लीज। वेंकैया जी सवाल ये था कि आपने कहा कि आप जो प्रस्ताव ला रहे हैं उसमें एक इस बात पर चर्चा होगी कि वर्तमान की आर्थिक स्थिति कैसी है, रुपया तेजी से गिर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? और सर अभी मुझे कुछ कहना नहीं है, कारण क्या है, कल ही बैठक होने वाले हैं, वो विषय के बारे में गंभीरता से हम चर्चा करेंगे। गंभीर मामला है, रुपीज स्लाइडिंग डे बाय डे, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग and it speaks of the grave economic situation of the country. And यूपीए के 3 साल पूरे होने पर कल रात को जो डिनर हुआ था 7 एस्पोर्ट्स रोड पर, उसमें मुलायम सिंह यादव गए, मंच पर उनको जगह दी गई, बाद में सोनिया का टेबल पर उन्होंने एक साथ शेयर करके डिनर किया। मुलायम सिंह यादव अभी तक अपनी डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे थे यूपीए से, लेकिन यूपी के नतीजे आने के बाद जिस तरह से मुलायम सिंह यादव पूरी तरह से यूपीए के साथ आए हैं, आपको अभी लगता है कोई मिड टर्म पोल हो सकता है? हमको मालूम नहीं, उन्होंने खुद कहा, उन्होंने अपना कार्यकर्ताओं को कहा मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार हो जाओ, कभी भी चुनाव हो सकता है, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। एक मंच पे है, दूसरा बेंच पे भी नहीं था। बीएसपी एसपी मंच पे आया, बीएसपी बेंच पे भी नहीं था। ये सिचुएशन आपने भी देखा कल। अभी देखिए 272 में एसपी है, बीएसपी है, तृणमूल है, डीएमके है, एनसीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और इसलिए इसमें कौन आ रहे कौन जा रहे देखना पड़ेगा। यहाँ इस तरफ, हाँ प्लीज, इसी तरफ हाँ बोलिए। सलमा बतौर राजनेता और बतौर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के बारे में कैसे लगते हैं आप? मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूं, पहले हम पार्टी में डिस्कस करें, पार्टी तय करेंगे। इसमें व्यक्तियों का अपना रुचि, अपना लाइकिंग्स एंड डिजरेशन का कोई स्कोप नहीं है। जी एक तरफ तो आप मेरा सवाल ये है कि जब आपने कहा कि संगठन के मुद्दे पर भी चर्चा होगी, आपको अगले साल 2 राज्यों के चुनाव में जाना, उसके बाद 9 राज्यों के चुनाव होंगे, लेकिन बेंगलोर से लेकर गुजरात तक कई राज्यों में खासतौर राजस्थान तक असंतुष्ट गतिविधियां बहुत हुई हैं, बहुत अंदर पार्टी में संगठन में खींचतान है। इस पर भी चर्चा होगी कि चुनाव से पहले सब पार्टी के स्वास्थ्य के बारे में, पार्टी के बारे में चर्चा होगा। उसमें सब लोगों का अलाउड है, क्या बात करना चाहते हैं, क्या विषय उठाना चाहते हैं। आप पार्टी के स्वास्थ्य के बारे में चिंता मत करिए, हम कैपेबल लोग हैं पार्टी को ठीक ठाक करने के लिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद सबको। लास्ट क्वेश्चन धन्यवाद जी। वेंकैया जी आपके सवाल है, बोलिए। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है तो जगह का चुनाव कई चीजों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे अगर चुनाव हो रहे हैं राज्य में तो उसको प्राथमिकता दी जाती है। इस साल 2 राज्यों में चुनाव है, हिमाचल में भी है, गुजरात में भी है। अहमदाबाद में तो आप लोग बैठक कर नहीं पाते राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, शिमला भी अवॉइड किया, मुंबई क्यों चुना गया? मुंबई देश का आर्थिक राजधानी है, इंपॉर्टेंट सेंटर है, पॉलिटिकल सेंटर है। मुंबई ने निमंत्रण दिया है और पार्टी ने तय किया। हम लोग देश भर में हमारा कार्यकारिणी मीटिंग करते रहते हैं रोटेशन में।